तो वहाँ कुछ गुलाम आते थे, कुछ गांव के कुछ पैसा कौड़ी दे दिया जाता था तो लाठी लेके आते थे, अपने ही गांव पर उनको कारिंदा कहा जाता था, मार पीट कर उनको दुरुस्त करते थे, उनको लुटवा देते थे और देशभक्त बन जाते थे, तो उनको बड़ी बड़ी सुविधाएं मिल जाती सब कुछ। तो आज भी हमारे देश में कुछ गद्दार हैं, बीसी आंदोलन चल रहा है ना, देखिए कि यहाँ पर एक से एक महिलाएं, एक से एक पुरुष, ऐसे ऐसे नेता निकलेंगे, आप लोग आश्चर्यचकित रहेंगे। यहाँ पर सभी लोग अब लड़ रहे हैं, तप रहे हैं। अब तक 11 लोग इस मैदान में शहीद हो चुके हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार झुकी नहीं ना, आप लोग आज 2 महीने 7 दिन हो गए इस आंदोलन को, वहाँ पर देखिए चल भी रहा है और इस बीच में बहुत सारे लोग एक्सपायर भी हो गए, 11 लोग सुन रहे हैं कि शहीद भी हो गए। तो आज बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं अतिथिगढ़। आज कुछ स्पेशल भी हुआ है आंदोलन में, क्या हुआ? मैं राजनीति यादव आपको स्पष्ट बता दूं कि यहाँ जो मनरी एयरपोर्ट को लेकर जो आंदोलन चला है 67वां दिन है और इस आंदोलन में आज काकोरी कांड जो हुआ था आज़ादी के लड़ाई के समय, उसमें जो फांसी की सज़ा हम शहीदों को, हमारे शहीदों को मिली थी, ये हमारे देश की अंग्रेज़ों से जो लड़ाई चल रही थी हमारी ज़मीन बचाने की, हमारे लोगों को बचाने की, उसमें शहीद हुए थे। आज उनका शहीद दिवस भी है। तो हमारे इसी आंदोलन से शहीद दिवस को जोड़ते हुए आज इस खिरिया के बाग के मैदान में हमारे सभी किसान इकट्ठा हुए और हमारे इस किसान आंदोलन में अब तक 11 लोग इस मैदान में शहीद हो चुके हैं। तो आज इन शहीदों को और उन शहीदों को पूरे गांव के लोग, कई हजार लोग यहाँ इकट्ठा होकर के, हजारों लोग इकट्ठा होकर के गांव के सभी लोगों ने नम आंखों से अपने जो शहीद हुए हैं गांव के लोग, उनको भी श्रद्धांजलि दिया गया। और उन जो देश के क्रांतिकारी थे हमारे, जिसमें आज ही के दिन लाहिड़ी साहब को फांसी की सज़ा हुई थी देश के काकोरी कांड वाले में, और 4 शहीद हुए थे उसमें, उन लोगों को भी बहुत ही श्रद्धापूर्वक सभी गाँव के लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। आज ये कार्यक्रम भी चला और हमारी लड़ाई के लिए सभी लोग संकल्प लिया कि हम इन शहीदों की इस शहादत को बाय नहीं जाने देंगे। जब तक ये एयरपोर्ट का प्लान वापस नहीं सरकार लेती है तब तक हम लड़ेंगे और जीतेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि जहाँ पर भी हम जाते हैं वो लोगों से पूछते हैं कि आजमगढ़ में एयरपोर्ट बन रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं, तो सारे लोग कहते हैं कि बनना चाहिए, सरकार कुछ अच्छा कर रही है। अच्छा, लोग कहते हैं कि नहीं, सरकार अच्छा नहीं कर रही है, पूंजीपतियों के लिए कर रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बात गलत है। जो लोग कह रहे हैं कि एयरपोर्ट बनना चाहिए, हम भी एयरपोर्ट बनने के पक्ष में हैं, लेकिन गांव को गिरा करके एयरपोर्ट नहीं बनाया जाता। अब देखिए, प्राइमरी स्कूल है बगल में, आपके प्राइमरी स्कूल है, यहाँ जितने भी गांव आप देखेंगे चारों तरफ प्राइमरी स्कूल है ना, इसमें बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे ऐसे कम से कम ये जहाँ तक सरकार एक्वायर करने जा रही है, इसमें कई इंटर कॉलेज हैं, कई प्राइमरी स्कूल हैं और घनी आबादी है, 50,000 लोग बसे हुए हैं, हमारे पुरखे बसे हुए हैं। अब किसी को घर के आप गिरा के विकास करेंगे? अब कोई शहर में चले जाइए, बोले हम यहाँ फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, शहर वाले विरोध करें, कह रहे भाई फैक्ट्री लगाना है तो हमारे घर को गिरा के लगाओगे, विरोध करें तो आप कहोगे विकास नहीं होने दे रहे। ये कैसी बात है भाई? आप घर गिरा, वजह है कि अगर सरकारें जो है कि विकास करेंगी तो कहीं ना कहीं किसी को तो उजाड़ना ही पड़ेगा। खाली जमीनें कहाँ हैं? ये किस संविधान में लिख दिया भैया कि उजाड़ना पड़ेगा? बहुत सारी जमीनें खाली है मोदी जी से, और आप लोग तो जो सरकार चाहती है वही बात आप लोग पूछते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मीडिया के बंधुओं से, कि आप सरकार से बोल दीजिए, आए आजमगढ़ में हम लोग बहुत सारी खाली जमीनें दे रहे हैं, बहुत सारी जंगलें खाली है, जमीन आप जवारा क्षेत्र में खाली है, अभी नंदाओं साइड में चले जाइए बहुत सारी जमीनें खाली हैं, सरायमीर क्षेत्र में खाली है, मेनगर साइड में खाली है। आपको जहां जगह खाली है, जहां आबादी नहीं बसी हुई है, जहां प्लेन जगह है, आप वहां एयरपोर्ट बनवाओ, फैक्ट्री बनवाओ, उद्योग धंधा बनवाओ, कल कारखाने बनवाओ, हम लोग सहयोग करेंगे। अब यहाँ पर बताइए कि 8 गाँव कुल है, यहाँ पे 8 गाँव राजस्व गाँव जोड़ दिया जाए तो कम से कम 15-20 गाँव हो जाएंगे। 50,000 लोग बसे हुए हैं। अब 50,000 के घरों को उजाड़ दिया, फिर वो कहाँ रहेंगे? उनको उजाड़ करके आप विकास करेंगे? अभी 2 महीने 7 दिन हो गया, ऐसे में नीरव जी एक बार भी झांकने के लिए नहीं आए और उन्होंने आपत्तिजनक भाषण भी दिया कि मारने का, घुटने तोड़ने का, ऐसा कुछ। तो क्या कहेंगे इस पे आप? ऐसा है, 2 महीने 7 दिन हो गया। अब उनका इंतजार, जब चुनाव आएगा तब नीरव को समझाया जाएगा भैया आप क्या क्या बोले थे आजमगढ़ जिला पर। आजमगढ़ जिले से हम लोग आपको सांसद चुने कि हमारी आवाज़ें जाकर सदन में उठाएंगे। आप जो सदन कहता वही करते हैं, हम लोगों की आवाज़ नहीं पहुंचाते हैं। तो इसलिए नीरव जी से चुनाव आएगा तब पूछा जाएगा।
कि आप अब क्यों आए हैं यहाँ हम लोगों मांगने के लिए। हाँ, सिर्फ वोट मांगने के लिए आए हैं। आप जैसे निरहु 50 निरहु आएंगे, हम लोग वोट नहीं देंगे। अच्छा, जी, तो ये क्या कहना चाहते हैं कि 2024 जो है कि यहाँ से भाजपा सफाया है यहाँ से। 2024 से भाजपा आजमगढ़ से नहीं, पूरे देश से सफाया किया जाएगा। हमारा मोर्चा इतना तगड़ा चल रहा है, किसान मोर्चा, कि सारे लोग, सारी जगह किसान लोग कहते हैं कि भाजपा की सफाया करनी चाहिए। अच्छा, अभी 2024 आने वाला है, मात्र 1 साल बचा है, अगले साल से चुनाव का जो प्रचार है वो शुरू हो जाएगा। तो चुनाव की बात करें तो अगला जो प्रत्याशी होगा आपका, जो जिसको आप मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, कौन है वो हमारे इस मोर्चे से होंगे, जो हम लोगों के लिए शहादत कर रहे हैं, शहादत दिए हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उन्हीं को चुनेंगे, हर एक पार्टी को छोड़ते हुए। जो हमारे बीच में हमारे इस घर और गांव जमीन को बचाने में लगे हुए हैं, हम उन्हीं को चुनेंगे, बाकी किसी को नहीं, किसी पार्टी को नहीं देंगे वोट। हम हमारे लिए लड़ेगा, हमारे लिए जो हमारे लिए लड़ेगा उसी को ना हम भाई चुनेंगे। नेता का मतलब क्या होता है? जनता की समस्या को लेकर जो संघर्ष करे उसे नेता कहते हैं। तो जो हमारी लड़ाई लड़ेगा हम उसका साथ देंगे। न हमको पार्टी से मतलब, न जाति से मतलब, न धर्म से मतलब। अच्छा, 2 महीने 7 दिन हो गया, सरकार झुकने के लिए भी तैयार नहीं है। एक दिन डीएम शायद आने वाले थे, अभी आए नहीं। एसडीएम आने वाले थे, वो भी समझा करके चले गए। अगर नहीं मानते हैं, जनता नहीं मानती है, सरकार नहीं मानती, तो अगला कदम क्या होगा? आपको बता दें हम, आप कह रहे हैं कि सरकार झुकी नहीं ने, आप लोग यहाँ पूरे गांव वालों से पूछ लीजिए। क्यों भाई? सभी लोग से पूछ लीजिए। रात में 2 बजे आए, एसडीएम बाय फोर्स लेकर के आए और फोर्स लेकर के फीता लगा के नापना शुरू किए। जब गांव वाले लाठी डंडा लेके निकले, चोर चोर चिल्लाए, भीगी बिल्ली की तरह भाग के गए। आज तक किसी माई के लाल में ताकत हुई कि एक जरीब लेके आ गया? तो झुके नहीं तो क्या कि ये भाग रहे हैं? अब अपने आप के ये बच रहे हैं कि हम क्या जवाब दे पब्लिक को कि भैया हम एयरपोर्ट नहीं बनाएंगे। अब तो भाग गए हैं, उनकी हिम्मत है कि यहाँ पर आएंगे। हम लोग यहाँ पर जितने लोग हैं पूरा संकल्प के साथ ले लिए हैं। ठीक भाई, अगर आपको एयरपोर्ट बनाना है, चलो हम खाली जमीन देते वहाँ बना लो, लेकिन घरों को गिरा करके आप एयरपोर्ट बनाए, फैक्ट्री बनवाए, उद्योग धंधा कलकाने, गलत बात है। ये कहीं नहीं हुआ। मैं प्रधानमंत्री जी से कहता हूँ, ठीक है आप जो है कि ये बोल दो, हम आपके गांव में आते हैं आप अपने गांव को पूरा उजाड़ दो, वहीं पे फैक्ट्री बना के दिखा दो तो हम मान ले। आप कह दो कि दिल्ली वाले, दिल्ली में जहाँ संसद पार्लियामेंट सब बनी है, आप उसको उजाड़ दो, कह दो हम यहाँ पर इंटरनेशनल प्लेटफार्म बना रहे हैं, हम फैक्ट्री लगाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे। क्या बढ़िया बात है? तुम्हारे लिए अगर वो संसद है, तुम्हारे लिए पार्लियामेंट है, तुम्हारे लिए गांव है, तो हमारा एक गांव, हमारी झोपड़ी, हमारे लिए संसद, हमारा महल है, हम इसको गिरा करके आपको यहाँ उड़ान भरने के लिए दे देंगे? अच्छा, किसानों के, भारत किसानों का देश कहा जाता है, कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे किसानों के लिए, हित के लिए कोई भी नीति नहीं बनती है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक बात बता दें, इसका तो एक दुर्भाग्य है कि अभी जब पिछली बार संसद चल रही थी, किसान वहाँ बैठे थे। हमारे भारत देश में पूंजीपति जो है पार्टियों में हाईजैक कर लिए हैं, उनको टिकट मिल जाता है। जो आम जनता के जो किसान बेचारे हैं उनको टिकट नहीं मिल पाता है, जिससे वो चुनाव जीत के नहीं जा पाते। किसान के बेटे रहते हैं, वो भी नेता बनने के बाद तो भूल ही जाते हैं, वो भी तो कुछ नहीं करते हैं। आप एक का नाम बता दीजिए जो भूल जाते हैं। अगर किसान का बेटा, अच्छा एक चीज और है कि छोटा लेवल जो है ग्राम प्रधान है, कितना विकास करता है गाँव का? देखिए, ग्राम प्रधान जो होता है ये भी तो सरकार ने हाईजैक कर लिया। उनके वो कामों को, उनके कार्यों को, प्रधान के कार्यों को भी सरकार ने हाईजैक कर लिया। जैसे भूमि है ना, भूमि का मालिक कौन होता है? ग्राम प्रधान और ग्राम समिति होती है। अब ये कह रहे हैं, निरहु जी क्या कह रहे थे मालूम है? कि ये जितने गाँव के जमीनें हैं, ये जितने गाँव की जमीनें हैं, ये तो सरकारी जमीनें हैं। बात समझ रहे कि नहीं? सरकारी बसें हैं, लेकिन उनको ये पता होनी चाहिए, रेवोल्यूशन एक्ट में है कि जल जमीन जंगल का मालिक स्थानीय होता है। ग्राम, उनको कैसे लगा कि ये सारे लोग बंजर में बसे हुए हैं, जबकि ये सारे लोग तो चकबंदी के पहले के बसे हुए होंगे? तो यही तो दुर्भाग्य है, ऐसे ऐसे लोगों को सांसद बना के भेज दिया गया जिनको ये भी पता नहीं कि जमीन किसकी होती है। और ऐसा भी है कि अगर कोई आपके बीच में से चुनाव लड़े तो उसको लोग वोट भी नहीं देंगे, क्योंकि उनको कोई जानता भी नहीं है। ये कैसे कोई कह दिया? देखिए हमारा क्या नाम है, हमारा क्या नाम है भाई। देखो, मैं तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया, जब भी आंदोलन होता है तो वहीं से नेता निकलते हैं, अच्छे से अच्छे नेता निकलते हैं। आप लोग कोई भी आंदोलन, जब इमरजेंसी का आंदोलन चल रहा था उसमें नेता निकले,
नेता निकले जो बहुत बड़े बड़े पोस्टों पे गए। जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, जो लड़ा वो नेता हुआ, देश की कमान संभाले। ऐसे ही जब भी आंदोलन चलता है तो वहीं से अच्छे अच्छे लोग निकलते हैं। आप जानते हैं कि जो क्रांतिकारी होता है, देश का निर्माता होता है, वो असली कारखाना कहाँ है जानते हैं? कारखानों में और गाँव में मजदूरों किसानों में मिलते हैं अच्छे लोग। तो जब ये आंदोलन चलता है, अब इसी आंदोलन चल रहा है ना, देखिए कि यहाँ पर एक से एक महिलाएं, एक से एक पुरुष, ऐसे ऐसे नेता निकलेंगे, आप लोग आश्चर्यचकित रहेंगे। यहाँ पर सभी लोग अब लड़ रहे हैं, तप रहे हैं। और यहाँ का तपा तपाया आदमी जितने लोग यहाँ लड़ रहे हैं ना, तप रहे हैं। अब उनके सामने कोई पड़ता नहीं है, चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे जो भी हो, भाग रहे हैं कि अरे भाई कहीं घेर न ले पब्लिक। ये हालत हो गई है प्रशासन की। अब बताइए, हम लोग तो बंदूक नहीं लिए, ना पिस्टल लिए, ना बंदूक। हम लोग तो यही कहते हैं कि भैया आके हमको समझा दो, किस बेस पे हमारी ज़मीन आप ले रहे हो? आप कह रहे हो कि 80% लोग लिख के दे दिए कि ज़मीन दे देंगे। यहाँ के लोगों को हाथ उठवा लो ना। इन लोगों से तो बातचीत भी नहीं हुई। बातचीत भी नहीं हुई। यहाँ तो लोग बैठे हुए रोज हाथ उठाने के लिए, क्या के हाथ उठवा लो ना भैया, कौन ज़मीन देने के लिए तैयार है यहाँ पे? क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो? जबकि जानते हैं, अगर कोई भी सरकार या कोई भी अगर ज़मीन एक्वायर करने आती है सार्वजनिक उपक्रम लगाने के लिए, जब तक वहाँ के 80% लोग लिखित दस्तावेज पर लिखित नहीं देते हैं कि हम अपनी ज़मीन देंगे आपको, जिस भी समझौते के आधार, चाहे पैसे से चाहे जैसे भी, तब तक ज़मीन एक्वायर नहीं की जा सकती। अब सरकार कह रही है कि 80% लोग तो लिख दिए कि हम जमीन देना चाहते हैं। यहाँ पब्लिक देखिए, माताएं बहनें सभी लोग बैठी हैं, यहाँ सभी लोग बैठी हैं। देने के लिए क्या भाई आप जमीन यहाँ तो हवाई में सर्वे कर रहे हैं। सुनिए, यहाँ 100% लोग, हाँ 1-2% नहीं कह सकते भाई साहब, 1-2% को नहीं कह सकते। वहाँ अपवाद हर जगह होता है भाई देखिए, 1-2% को नहीं कह सकते। वो तो हमेशा मैंने कि हमारा अगर देश में गद्दार नहीं रहते, देश गुलाम नहीं होता। देश की जब आज़ादी की लड़ाई भी चल रही थी ना, तो वहाँ कुछ गुलाम आते थे, कुछ गांव के ही लोगों को कुछ पैसा कौड़ी दे दिया जाता था, तो लाठी लेके आते थे अपने ही गांव पर, उनको कारिंदा कहा जाता था। मार पीट कर उनको दुरुस्त करते थे, उनको लुटवा देते थे और देशभक्त बन जाते थे, तो उनको बड़ी बड़ी सुविधाएं मिल जाती, सब कुछ। तो आज भी हमारे देश में कुछ गद्दार हैं। देश में आज़ादी की लड़ाई जब चल रही थी ना, उस समय भी अगर देश में गद्दार नहीं रहते, देश गुलाम नहीं होता। तो आज भी कुछ लोग हैं जो 1-2% जो धीरे से मिले हुए हैं कि भाई हमको पैसा कुछ दे दो, हम अपनी ज़मीन दे देंगे ताकि लोगों को दिखे। लेकिन यहाँ पर 90-95% लोग, मैं 95% कह रहा हूँ, आप लोग 100%, मैं 95% कह रहा हूँ, 95% लोग अपनी ज़मीन किसी भी कीमत पर, अपना घर, अपना आशियाना नहीं देना चाहते। आप ही बता दीजिए, आप लोग, अगर सबका आशियाना नहीं, आप बताइए, सबका आशियाना उजड़ जाएगा, आशियाना उजड़ जाएगा तो कहाँ आप रहेंगे? हम लोग ठंडे माथे में बैठे हैं, जमीन बताइए सची, अब ये लोग अगर चले जाएंगे, अगर इनको पैसा मिल भी जाए, ये कोठरी कहीं बनवा लें, तो ये बताइए अपना पशु कहाँ? हम लोग यही चाहिए, आप लोग जो हो संसद बनाए हैं ना, उसको कह दो वापस लो। हवाई चप्पल पहले हम लोग के औकात नहीं, तो हवाई अड्डा चढ़ने के तो है अपनी चप्पल। अरे चप्पल का हवा आधा टूट गया, छेद हो गया है। अब बताइए, चप्पल छेद, और छेद वालों को कह रहे हम हवाई जहाज उड़ाएंगे। अरे भैया, हम लोगों को अगर करना है, अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त कर दो, यहाँ फैक्ट्री लगाओ, उद्योग धंधा लगाओ, कल कारखाने लगाओ। अब बताइए, जो एयरपोर्ट है ना, यहाँ पर बताइए कि लखनऊ का आदमी आएगा एयरपोर्ट पर चढ़ने, गोरखपुर का आएगा यहाँ चढ़ने। आजमगढ़ में न फैक्ट्री है, न उद्योग धंधा है, न कल कारखाना है, न भीड़ है, न भक्कड़ है। बताओ यहाँ से एयरपोर्ट पर जाएगा कौन? और दूसरी बात कहना चाह रहे हैं कि पहले यहाँ पे फैक्ट्री लगाए, उसके बाद जरूरत हो तो एयरपोर्ट भी बनाए। भाई फैक्ट्री लगाओ, उद्योग धंधा लगाओ, कल कारखाना लगाओ, लोगों को रोजगार दो, तब लोगों को जहाज, पहले तो जो बनी हुई है, जो हवाई पट्टी बनी हुई है, पहले तो उसको उड़ाओगे, कई लोग यहाँ से उड़ रहे हैं। पहले राष्ट्रीय स्तर का बनाना है, पहले तो दिल्ली बम्बई के लिए उड़ान करो। देखो कई लोग यहाँ से बैठ के उड़ रहे हैं, कई लोग आ रहे हैं, कुछ पैसा बढ़े तो आप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात सोचो। और दूसरी बात, यहाँ से देखिए, यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर पे है। अब 6-7 किलोमीटर, अब जितने गांव है सबको उजाड़ते हुए अब एयरपोर्ट वहाँ है, और यहाँ कह रहे हैं कि ये सब उजड़ जाओ आप लोग, ये सब हम हवाई अड्डा बनाएंगे घेर कर। ये कोई बात हुई? इसके बाद हमारे 10 किलोमीटर तक कब्जा करके फिर 20 किलोमीटर जाएंगे, है कोई 2 तल्ला के ऊपर मत बनवाना, क्योंकि हवाई जहाज उड़ने में दिक्कत होगी। बेवकूफ बना करके खाली हमारी जमीन को कब्जा करने का प्रयास इनका है। इनको कुछ विकास नहीं करना है, यहाँ कुछ नहीं करना है। जानते हैं, ये बगल में हाईवे है, बगल में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, यहीं पर यार अतरौलिया वाला रोड है,
दोनों के बीच में ज़मीन है, छोटा सा एयरपोर्ट है। ये लोग सोच रहे हैं कि ये ज़मीन पूरा माथे से माथे कब्जा कर ले, यहाँ साइलो बना दिया जाए, होटल बना दिया जाए, पूंजीपति यहाँ आ करके ऐश करें, जनता को उजाड़ दिया जाए, जनता जाए भीख मांगे, कटोरा लेके भीख मांगे। ये नहीं चलने वाला है। हम लोग मिली कहाँ और जानना पहचान भी क्या दे के जान पहचान के क्यों देबो ना करा कहा जाए कब जानना पहचान भी क्या दे के भीख दे क्यों? अरे ऐसा कहमा है भीख लायक हमें इनका मजबूरी क्यों जाने कि जब मजदूरी ना कर पाओ कैसे मजबूरी जानी? सब कही कि मजदूरी ना कर पाओ तो भीख मांगा कितना संसद भवन। अब देखिए कह रहे हैं ना कि अगर गवर्नमेंट इनको उजाड़ के भेज दे रही है, कह रहे हैं कि भिखियो ना दे क्यों? अब बताइए भीख मांगने लिए कौन देगा भीख? कि इतनी अच्छी शरीर लेके सही कह रहे हैं कि भीख मांग रहे हो, काम भी नहीं दे रहे हो आप। अब वही कह रहे कि मारिए और हम रो रहे हैं तो रोने भी मत दीजिए। चाची मारा और हम रोई तो कहा कि रोइबो मत करा। अब भीख मांगे जाए, कहा काम करा, अब कमो मांगी, फैक्ट्री तो गंदा अकाल खा करना है नहीं, हमारी खेती उजाड़ दोगे, हम क्या करेंगे? लॉकडाउन में कितना सुना, एक थी कहानी सुना, अच्छा वो जमाना की। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमसे बात करने के लिए।